हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। और आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ मौखिक रूप से मिलते हैं। और इसमें हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं। लाइव क्लास है आपकी, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। सभी का वेलकम है आपका लाइव क्लास में। आज ये हमारा 19वां प्रैक्टिस सेट है। आपके जवाब भी काफ़ी सही होते हैं, इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दिए भाई। सभी का वेलकम है, नमस्कार। बताइए भाई, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ है। ये ऑप्शन है, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद के। बी ऑप्शन है, बदनामी से बुरा बदनामी से बुरा नेक नामी। सी ऑप्शन है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन। और डी ऑप्शन है, निर्लज होकर कुछ पाना। बताइए भैया जल्दी जवाब दीजिए भाई। सभी का वेलकम है आपका लाइव क्लास में। बताइए जल्दी, पगड़ी रख घी चख। बताइए जल्दी, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन नहीं होगा। सी वाला नहीं है इसका, ए वाला भी नहीं है इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक है, निर्लज होकर कुछ पाना। ठीक है, पगड़ी रख, पगड़ी कब रखेगा बंदा? जब परेशानी में होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, बी ऑप्शन है रूपक अलंकार, सी ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, डी ऑप्शन है उपमा अलंकार। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, देखिए सभी के जवाब लगभग सही हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। सभी का वेलकम है भाई लाइव क्लास में आपका। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, और सभी वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए इसका जो सही आंसर है वो ए वाला है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार होता है तरनी तनुजा तट तमाल। ठीक है, इसमें ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी। बताइए जल्दी। उपमा अलंकार, बी ऑप्शन रूपक अलंकार, सी ऑप्शन श्लेष अलंकार, डी ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार। बताइए जल्दी जल्दी, बताइए जल्दी। देखिए श्लेष अलंकार नहीं होगा इसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार भी नहीं है, रूपक अलंकार भी नहीं है, इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही है। ठीक है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सीकल। ठीक है, तो इसमें क्या है, तुलना की जा रही है। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगवाली पोखर का युद्ध किन के बीच हुआ था? इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये उत्तराखंड की दृष्टि से। कुमाऊं बे गढ़वाल सेना के बीच, बी ऑप्शन है कुमाऊं बे गोरखाओं के बीच, सी ऑप्शन है गढ़वाल बे गोरखा, और डी ऑप्शन है गढ़वाल बे रोहिलों के बीच हुआ था भाई। बताइए जल्दी, बगवाली पोखर का युद्ध बताइए जल्दी। देखिए लगभग 1777 ईस्वी में करीब हुआ था ये बगवाली पोखर का युद्ध। बताइए भाई जल्दी, बताइए जल्दी जल्दी बताइए भाई, बगवाली पोखर का युद्ध। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं भाई। डी वाला नहीं है इसका, गढ़वाल व रोहिलों के बीच नहीं है भाई। देखिए इसका सही आंसर है ए वाला, कुमाऊं व गढ़वाल की सेना के बीच हुआ था। ठीक है, ये जो बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था, मोहन चंद, उस समय जो चंद वंश का शासक था मोहन चंद था, और दूसरी पक्ष में कौन था भाई? दूसरी पक्ष में जो शासक था वो ललित शाह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित शाह ने किसे कुमाऊं का राजा बनाया था?
बताइए भाई जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। ललित शाह ने किसे कुमाऊं का राजा बनाया था भाई? ए ऑप्शन है जयकृत शाह, बी ऑप्शन है प्रद्युमन शाह, सी ऑप्शन है पराक्रम शाह, डी ऑप्शन है प्रीतम शाह। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। ललित शाह ने किसे कुमाऊं का राजा बनाया था भाई? कुछ के क्वेश्चन देखिए, कुछ जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए सभी का वेलकम है लाइव क्लास में। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई सभी, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए भाई, जो अभी तक लाइव नहीं आए हैं उनको भी इनवाइट कर लीजिए। देखिए जयकृत शाह नहीं होगा इसमें भाई। देखिए ललित शाह ने क्या हुआ, मोहन चंद को जब पराजित किया था तो अल्मोड़ा को जीत लिया था, तो अल्मोड़ा को जीतने के बाद कुमाऊं का जो राजा बनाया था वो प्रद्युमन शाह को बनाया था। ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है। जयकृत शाह क्या था, इसे गढ़वाल का राजा बनाया गया था जयकृत शाह को। ठीक है, तो इसका बी वाला आंसर सही है। प्रद्युमन शाह को ही कुमाऊं का राजा बनाया था। एकमात्र प्रद्युमन शाह ऐसा शासक जिसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परमार वंशी राजा की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है भाई? बताइए भाई जल्दी जल्दी सभी, किस परमार वंशी राजा की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है? ए ऑप्शन है फतेहपति शाह, बी ऑप्शन है पृथ्वीपति शाह, सी ऑप्शन है अजयपाल और डी ऑप्शन है कनकपाल। बताइए भाई जल्दी, किस परमार वंशी राजा की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है? बताइए जल्दी जल्दी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। पृथ्वीपति शाह नहीं होगा भाई, फतेहपति शाह भी नहीं है। इसका सही आंसर है सी वाला। ठीक है, अजयपाल। ठीक है, सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा राजात तीर्थ यात्रा में काशुबा से होमकुंड की दूरी है? बताइए भैया जल्दी। नंदा राजात यात्रा जो होती है वो काशुआ से स्टार्ट होती है और होमकुंड तक जाती है। तो नंदा राजात यात्रा की जो कुल दूरी है वो कितनी है ये बतानी है आपको भाई। ए ऑप्शन है 220 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 180 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 180 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 280 किलोमीटर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। नंदा राजात तीर्थ यात्रा में काशुआ से होमकुंड तक की दूरी कितनी है भाई? जल्दी जवाब दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में सभी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई सभी। देखिए बी वाला नहीं है भाई, इसका सी वाला आंसर सही है। लगभग सभी के जवाब सही थे, यहाँ पर कुछ अलग जा रहे थे। 280 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा में जेल का निर्माण, अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ए ऑप्शन है 1816 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1872 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1814 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1818 ईस्वी में। बताइए भाई जल्दी जल्दी। अल्मोड़ा जेल, देखिए उत्तराखंड की सबसे पुरानी जेल अल्मोड़ा जेल है। ठीक है, तो बताइए जल्दी जल्दी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं भाई यहाँ पर। बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आती है भाई। कहीं पर अल्मोड़ा जेल का मिलता है 1872, यहाँ जीर्णोद्वार है। ठीक है, 1872 में अल्मोड़ा जेल का क्या कराया गया था? जीर्णोद्वार कराया गया था। ठीक है, बताइए भाई जल्दी जल्दी। देखिए इसका सही आंसर है ए वाला। ठीक है, 1816 में। ठीक है, 1816 में ही अल्मोड़ा जेल का निर्माण कराया गया था। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। अल्मोड़ा जेल का जो निर्माण कराया था 1816 में अल्मोड़ा में, किसने कराया था भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था? ये क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में भी आया था, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। बताइए भाई जल्दी जल्दी। श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था भाई? ए ऑप्शन है जेम्स थॉमसन, बी ऑप्शन है मैरी बडन, सी ऑप्शन है जॉन स्ट्रेची और डी ऑप्शन है कैप्टन हडलस्टन। बताइए भाई। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग जा रहे हैं भाई। कैप्टन हडलस्टन नहीं होगा। बताइए, जेम्स थॉमसन भी नहीं है। इसका सही आंसर है सी वाला, जॉन स्ट्रेची। ठीक है, जॉन स्ट्रेची के द्वारा ही लावारिस फंड का प्रयोग कर एक स्कूल खोला गया था भाई श्रीनगर पौड़ी में। अभी आपसे एक क्वेश्चन मालूम किया गया था कि 1816 में अल्मोड़ा जेल का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? तो किसने कराया था भाई? विलियम ट्रेल। किसने कराया था भाई? विलियम ट्रेल के द्वारा कराया गया था। लगभग सभी के जवाब सही थे कमेंट बॉक्स में, कुछ अलग बता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी? ए ऑप्शन 1856 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1892 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1862 ईस्वी में और डी ऑप्शन 1874 ईस्वी में। बताइए भाई जल्दी, उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई थी भाई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पिछली वीडियो में से शायद ये क्वेश्चन आपसे मालूम किया जा चुका है। बताइए भाई जल्दी, बताइए जल्दी। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग बता रहे थे लेकिन लगभग सभी के जवाब सही हैं। इसका डी वाला आंसर सही है, ठीक है। 1874 में ही उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है शेखर पाठक, बी ऑप्शन है पातीराम, सी ऑप्शन है डॉक्टर R.S. टोलिया, डी ऑप्शन है डॉक्टर यशोधर मठपाल। बताइए भाई जल्दी, बताइए भाई जल्दी। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक कौन है भाई? कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर भाई। बताइए, यशोधर मठपाल नहीं है, शेखर पाठक भी नहीं है, पातीराम भी नहीं है। इसका सही जवाब है R.S. टोलिया, ठीक है। गढ़वाल ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक कौन है? R.S. टोलिया हैं, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंगाड़ी क्या था? देखिए भाई, ये उत्तराखंड की दृष्टि से क्वेश्चन है। ये हाल ही एग्जाम में आया था कि उत्तराखंड में पुंगाड़ी क्या था। ए ऑप्शन है भूमिकर, बी ऑप्शन है व्यापार कर, सी ऑप्शन है नजराना कर या डी ऑप्शन है जलकर। बताइए भाई, पुंगाड़ी क्या था? कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं भाई यहाँ पर। बताइए जल्दी जल्दी बताइए भाई, पुंगाड़ी क्या था? देखिए एक प्रकार का कर था भाई। तो देखिए जल्दी, देखिए इसका बी वाला नहीं है भाई, व्यापार कर नहीं था। ए वाला आंसर सही है। कुछ के जवाब सही आए थे यहाँ पर। भूमिकर है, ये पुंगाड़ी क्या है भाई? ये भूमिकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए ऑप्शन है जंगल, बी ऑप्शन है मेला, सी ऑप्शन है शनि, डी ऑप्शन है सभा। बताइए भाई जल्दी जल्दी। स्त्रीलिंग शब्द बताना है भाई आपको। जंगल, मेला, शनि, सभा। बताइए कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है भाई? बताइए भाई जल्दी जल्दी। बताइए भाई। मेला नहीं होगा भाई, मेला लगता है, पुल्लिंग है। शनिवार का दिन होता है या कहते हैं शनि देवता हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी पुल्लिंग है। जंगल होते हैं, ये भी नहीं होगा। इसका डी वाला आंसर सही है। लगभग सभी के जवाब सही थे यहाँ पर। सभा की जाती है, ठीक है। सभा क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शेखर जोशी की रचना है भाई। शेखर जोशी की रचना बतानी है। देखिए आपका उत्तराखंड का एग्ज़ाम होता है और उसमें क्या होती हैं, लगभग 4 या 5 रचनाएँ आती हैं, जिसमें से 3 रचनाएं उत्तराखंड से या 2 रचनाएं उत्तराखंड से होती हैं और 2 रचनाएं आपकी हिंदी से मालूम की जाती हैं, लेकिन रचनाएं आती ज़रूर हैं। तो रचनाओं पर ज़्यादा ध्यान देकर चलें। शेखर जोशी की रचना है भाई। ए ऑप्शन है पहाड़, बी ऑप्शन है सोने का किला, सी ऑप्शन है पंच परमेश्वर, डी ऑप्शन है कोशी का घटवार। बताइए भाई जल्दी जल्दी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं भाई। अभी आपसे एक पुस्तक मालूम की गई थी, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, पुस्तक के लेखक कौन है? तो लगभग सभी के जवाब सही थे यहाँ पर। कौन थे भाई? पातीराम। कौन थे? पातीराम। गढ़वाल एंशिएंट मॉडर्न पुस्तक, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन थे? पातीराम थे। बताइए भाई जल्दी जल्दी। देखिए पंच परमेश्वर नहीं होगी भाई, पहाड़ भी नहीं है। इसका डी वाला आंसर सही है, कोसी का घटवार। ये शेखर जोशी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ए ऑप्शन है जय प्लस उं, बी ऑप्शन है जय हलंत प्लस उं, सी ऑप्शन है जय प्लस ध और डी ऑप्शन है जय प्लस निय। बताइए जल्दी जल्दी। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लेना, कई बार एग्जाम आ चुका है क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है, ठीक है। 2 वर्णों के मेल से बना है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग जा रहे हैं। देखिए भाई ए वाला नहीं है भाई, ए वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर जो सही है वो बी वाला आंसर सही है। देखिए जय पे हलंत लगेगा, लेकिन पहले वाले में जय पे हलंत नहीं है, ठीक है। ये जब भी क्वेश्चन आए तो हलंत का जरूर ध्यान देना है। इसमें जय आधा होता है और उं पूरा होता है, ठीक है। तो इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान बताइए भाई। ए ऑप्शन है मूर्धा, बी ऑप्शन है कंठ, सी ऑप्शन है तालु, डी ऑप्शन है दंत। बताइए भाई जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। बताइए जल्दी जल्दी।
घ का उच्चारण स्थान कौन सा है भाई? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं भाई। देखिए मूर्धा नहीं है भाई, बी वाला आंसर सही है इसका, कंठ। देखिए कंठ यानी कै वर्ण, कै जो वर्ण होता है, कै वर्ण के जितने भी अक्षर होते हैं उनका जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ से होता है। ठीक है, ठीक है, जब हम बोलते हैं कै तो हमारे कंठ से पता चलता है। ठीक है, कै कंठ को स्पर्श होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? बताइए भैया जल्दी, इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में या राज्य सूची में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है भाई? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 115, बी ऑप्शन अनुच्छेद 116, सी ऑप्शन अनुच्छेद 226 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 249। बताइए भाई जल्दी जल्दी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वीडियो को सभी लाइक करेंगे और वीडियो को सभी शेयर कर दीजिए भाई अपने अपने दोस्तों में। जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज़ आपको ये 50 लगभग क्वेश्चन मिलते हैं जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम पेपर पर आधारित क्वेश्चन है। बताइए जल्दी जल्दी। देखिए इसका 226 नहीं है भाई, 226 में तो अगर हमारे कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसका सही आंसर है डी वाला, क्योंकि 249 आर्टिकल 249 क्या है? राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन है। और देखिए राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य सरकार को होता है या राज्यसभा को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? यह आया था भाई क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था भाई, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन है मुक्तिबोध, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए भाई, बैर यानी कि किसी से गुस्सा करते हैं, नफरत रखते हैं, तो ठीक है, बैर या क्रोध कह सकते हैं। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन किसका है भाई? बताइए जल्दी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। ए वाला नहीं होगा इसका भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी नहीं है भाई, इसके मुक्तिबोध भी नहीं है। इसका सही आंसर है सी वाला, रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है भाई? बताइए भाई, किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का वर्णन है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 231, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 233, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 131 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 143। बताइए जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय का जिला न्यायालय का, देखिए अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? बताइए भाई जल्दी जल्दी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग जा रहे हैं भाई। देखिए 231 नहीं है भाई, 233 भी नहीं है। इसका सही आंसर है आपका सॉरी 233 है भाई इसका। ठीक है, 233 अनुच्छेद बी वाला सही है भाई, जिसका 233 है वो सही है भाई। ठीक है, 131 गलत है और 143 भी गलत है। ठीक है, बी वाला आंसर सही है। ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, अनुच्छेद 233 में क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने बी जवाब दिया था वो सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है प्रेमचंद, बी ऑप्शन है अज्ञे, सी ऑप्शन है प्रसाद, डी ऑप्शन है जनेन्द्र। बताइए भाई, ईदगाह किसकी रचना है? देखिए एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा कि ईदगाह किस विधा की रचना है, तो ये क्या है? ईदगाह कहानी है। ठीक है, तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। लगभग सभी के जवाब सही हैं यहाँ पर। ईदगाह प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, ए वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, अज्ञे नहीं था भाई इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है मेघालय में, डी ऑप्शन है सिक्किम में। बताइए भाई, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। एक दर्रा तो आपके एग्जाम में मिलेगा ही।
बताइए जल्दी। सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा बताइए। मेघालय में नहीं है भाई, अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है, असम में भी नहीं है। इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक है, लगभग सभी के जवाब सही थे। देखिए जो चैनल पे पहली बार है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। बताइए देखिए इसका सही आंसर है सिक्किम। देखिए सिक्किम में मुख्यतः 2 दर्रे मालूम किए जाते हैं, जिससे आप याद रख सकते हैं नाजा। ठीक है, ये नाजा से मतलब क्या है, देखिए न से क्या हो गया भाई आपका नाथुला दर्रा, ना से क्या हो गया भाई नाथुला दर्रा, और जैसा होता है जलेपला दर्रा। ठीक है, जलेपला, ये 2 दर्रे हैं। ये दोनों के दोनों जो दर्रे हैं भाई, ये कहाँ से हैं बताइए भाई, ये सिक्किम के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है। ए ऑप्शन है एक चने से भूख नहीं मिटती, बी ऑप्शन है एक चना किसी काम का नहीं, सी ऑप्शन है एक चना शक्तिहीन होता है, और डी ऑप्शन है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। बताइए भाई जल्दी 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 बताइए भाई। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है एक चने से भूख नहीं मिटती, बी ऑप्शन है एक चना किसी काम का नहीं, सी ऑप्शन है एक चना शक्तिहीन होता है, और डी ऑप्शन है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। बताइए भाई जल्दी बताइए जल्दी भाई। एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। देखिए इसका सही आंसर है डी वाला। लगभग सभी के जवाब सही थे भाई। ठीक है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ते का अर्थ है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में ऐड कर लेना। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया था, ये 2013 में एसएससी में भी क्वेश्चन आया था। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है बाबर, सी ऑप्शन है जहांगीर, डी ऑप्शन है हुमायूं। बताइए भाई जल्दी 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 बताइए भाई। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए जहांगीर नहीं है, इसका सही आंसर है भाई ए वाला, पहला वाला। ठीक है, अकबर। ठीक है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे भाई। इलाही संबत, इलाही संबत, इलाही संबत देखिए 1583 ईस्वी में चलाया गया था भाई। 1583 ईस्वी में इलाही संबत 1583 ईस्वी में चलाया गया था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे इलाही संबत किसके द्वारा चलाया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे। इम्पोर्टेंट है भाई। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे। ए ऑप्शन है शुंग, बी ऑप्शन है मौर्य, सी ऑप्शन है कुषाण, डी ऑप्शन है शक क्षत्रप। बताइए भाई जल्दी। अभी आपसे क्वेश्चन मालूम किया गया था, लगभग सभी के जवाब सही थे। इलाही संबत, इलाही संबत 1583 में किसने चलाया था भाई, अकबर। किसके द्वारा चलाया गया भाई, अकबर के द्वारा चलाया गया था इलाही संबत 1583 ईस्वी में। ठीक है, इसका जवाब दीजिए भाई सभी कमेंट बॉक्स में। देवपुत्र की उपाधि धारण किया करते थे भाई किस वंश के शासक। शुंग वंश नहीं होगा भाई, मौर्य वंश भी नहीं है, शक क्षत्रप भी नहीं है। इसका सी वाला आंसर सही है कुषाण, क्योंकि कनिष्क ने भी देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। ठीक है, सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक किसके राज चिकित्सक थे। ए ऑप्शन है कनिष्क, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन है अशोक, डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। बताइए भाई चरक संहिता किसने लिखी थी, चरक के द्वारा लिखी गई थी। ये जो चिकित्सा थे किसके थे भाई, बताइए जल्दी। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। बताइए जल्दी। अशोक नहीं है भाई, समुद्रगुप्त भी नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। इसका सही आंसर है कनिष्क। लगभग ए वाला आंसर सभी का सही था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल वंश की मुख्य राजभाषा क्या थी। देखिए एसएससी 2001, एसएससी 2002, 2009, 2013, यूपी पीसीएस मेन में आया था 2012, 2015। इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है
कि ये पता नहीं इस उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम और एसएससी का एग्ज़ाम इस क्वेश्चन के बिना अधूरा है। मुगल वंश या मुगल काल की मुख्य राजभाषा क्या थी? ए ऑप्शन है अरबी, बी ऑप्शन है हिंदी, सी ऑप्शन है उर्दू, डी ऑप्शन है आपका फारसी। बताइए भाई जल्दी जल्दी, मुगल वंश की मुख्य राजभाषा क्या थी भाई? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। देखिए चैनल पर जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई सभी, और सभी वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स केवल पढ़ाई से संबंधित करें भाई। बताइए जल्दी जल्दी। देखिए अरबी नहीं है भाई, अरबी भाषा नहीं थी, हिंदी तो थी ही नहीं, उर्दू भी नहीं थी भाई। इसका सही आंसर है डी वाला, फारसी। मुगल काल की जो राजभाषा थी वो कौन सी थी? फारसी थी। ठीक है, ये डी वाला या 4 नंबर का सभी का जवाब सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। ए ऑप्शन है सेमिनार, बी ऑप्शन है सेमीकोलम, सी ऑप्शन है सेमीफाइनल और डी ऑप्शन है आधा गोला। बताइए भाई जल्दी। उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। सेमिनार, सेमीकोलम, कोलन, सेमीकोलन और सी ऑप्शन है सेमीफाइनल और डी ऑप्शन है आधा गोला। बताइए भाई जल्दी, बताइए जल्दी। देखिए आधा गोला नहीं है भाई, आधा गोला नहीं है, सेमीफाइनल भी नहीं है, सेमी कोलन भी नहीं है। इसका ए वाला आंसर सही है, सेमिनार, जहां पर लोगों को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, ये सब अधूरे से संबंधित है। सेमीफाइनल भी अधूरा होता है, सेमीफाइनल भी अधूरा होता है और आधा गोला भी अधूरा होता है। ठीक है, वो आधा है। ठीक है, ए वाला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है? ठीक है, बताइए जल्दी। किंगरी बिंगरी नीति माना, जिसे हम बोलते हैं माड़ा। ठीक है, क्योंकि कुमाऊनी भाषा में न को न पढ़ा जाता है। बताइए क्या है भाई ये? ए ऑप्शन है दर्रे, बी ऑप्शन है नदियाँ, सी ऑप्शन है पर्वत और डी ऑप्शन है धार्मिक स्थल। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ तक एग्जाम में कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। किंगरी बिंगरी नीति माड़ा क्या है भाई ये? लगभग सभी के जवाब सही हैं। यहाँ पर कुछ अलग जा रहे थे। पर्वत नहीं है भाई ये। ठीक है, इसका सही आंसर है ए वाला, ये दर्रे हैं। ठीक है, किंगरी बिंगरी नीति माड़ा ये क्या है? दर्रे हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। ए ऑप्शन है तीर, बी ऑप्शन है मिसाइल, सी ऑप्शन है तलवार, डी ऑप्शन है गोली और ई ऑप्शन है भाला। देखिए यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिले हैं भाई। देखिए बताइए भाई जल्दी, ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन हुआ था भाई। सीजीएल में 5 ऑप्शन मिलते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। बताइए जल्दी। तीर, मिसाइल, तलवार, गोला, भाला। बताइए जल्दी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। बताइए, बताइए जल्दी। देखिए भाला नहीं है भाई, तीर भी नहीं है, गोली भी नहीं है, मिसाइल भी नहीं है। इसका सही आंसर है सी वाला तलवार। देखिए तीर भी किसी के द्वारा चलाया जाता है। देखिए तीर को भी छोड़ा जाता है धनुष के द्वारा, मिसाइल भी किसी के द्वारा छोड़ी जाती है। ठीक है, गोली भी बंदूक से छोड़ी जाती है, भाला भी हाथ से फेंका जाता है, लेकिन तलवार क्या है? हाथ में पकड़कर चलाई जाती है। ठीक है, तो इसमें सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था। ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1921, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1920, सी ऑप्शन है 20 अप्रैल 1921 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दें भाई सभी। जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। लगभग कुछ के जवाब सही हैं, कुछ अलग जा रहे हैं। देखिए इसमें बी वाला सी वाला नहीं है भाई, डी भी नहीं है, 14 अप्रैल भी नहीं है। इसका ए वाला आंसर सही है भाई। 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी में ऐड कर लेना। ये तो उत्तराखंड का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आता ही है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। रेगुर मिट्टी कौन सी मिट्टी को कहा जाता है भाई? ए ऑप्शन है आपका लवण मिट्टी, बी ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी, सी ऑप्शन है काली मिट्टी और डी ऑप्शन है शुष्क मिट्टी। बताइए भाई जल्दी। रेगुर मिट्टी किसका दूसरा नाम है भाई? बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी।
देखिए बी वाला नहीं है भाई, इसका लेटराइट मिट्टी का नहीं है। इसका सही आंसर है सी वाला, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। सी वाला आंसर सही है इसका, काली मिट्टी। कुछ के जवाब सही थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। उक्त कथन किसका है? बताइए भाई, किसने कहा था ये? मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। ए ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी में ऐड कर लेना। उत्तराखंड की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। लेकिन ये नहीं कि उत्तराखंड के लिए है, बाकी और चीज़ के लिए भी, क्योंकि ये कथन किसी और का कहा है। उत्तराखंड का तो केवल व्यक्ति है। चंद्र सिंह गढ़वाली क्या है, उत्तराखंड के निवासी हैं। तो इसका देखिए भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, गोविंद वल्लभ भाई पटेल भी नहीं है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है भाई। इसका सही आंसर है सी वाला, महात्मा गांधी। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा है भाई? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है। ए ऑप्शन है रोने का दिखावा करना, बी ऑप्शन है अत्यधिक रोना, सी ऑप्शन है छिपकर रोना और डी ऑप्शन है व्यर्थ में रोना। इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था भाई। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है, बताइए भाई जल्दी जल्दी। देखिए रोदन का अर्थ होता है रोना, रोदन का अर्थ क्या होता है? रोना। बताइए भाई जल्दी जल्दी, बताइए जल्दी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। ये वाला नहीं होगा भाई, रोने का दिखावा करना नहीं है इसका, अत्यधिक रोना भी नहीं है, कुछ छिपकर रोना भी नहीं है। इसका डी वाला आंसर सही है, व्यर्थ में रोना। देखिए अरण्य का मतलब होता है जंगल और रोदन मतलब होता है रोना। जंगल में अगर कोई रोना है तो उसका व्यर्थ का रोना है, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, तो जंगल में रोने का मतलब क्या हो गया भाई? व्यर्थ में रोना हो गया। तो इसका डी वाला आंसर सही है, व्यर्थ में रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है भाई? ए ऑप्शन है उत्तरकाशी, बी ऑप्शन है हरिद्वार, सी ऑप्शन है नैनीताल, डी ऑप्शन है पौड़ी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बाद में मुझे लिख कर दे सकते हैं, मैं उसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दे दूंगा भाई। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है उत्तरकाशी, बी ऑप्शन है हरिद्वार, सी ऑप्शन है नैनीताल, डी ऑप्शन है पौड़ी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं भाई। नैनीताल नहीं है भाई, पौड़ी भी नहीं है, हरिद्वार भी नहीं है। इसका ये वाला आंसर सही है। ठीक है, उत्तरकाशी है। देखिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है भाई? उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? बताइए भाई, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी भाई? ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 12। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं भाई? बताइए जल्दी। देखिए 12 नहीं है भाई, इसका 12 तो वर्तमान में है। देखिए इसका बी वाला आंसर सही है, 8 अनुसूचियाँ थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये थे आपके टॉप इम्पोर्टेंट लगभग 50 क्वेश्चन, कुछ मौखिक रूप से हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो को सभी लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो चैनल पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा 19वां प्रैक्टिस सेट था जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम पेपर पर आधारित था। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। सभी को गुड नाइट, थैंक यू।